माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आप लोगों को अक्षांश एवं देशांतर का तीसरा प्रैक्टिस वीडियो कराएंगे। तीसरा यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा अक्षांश एवं देशांतर पर। उसके बाद अक्षांश एवं देशांतर की सभी बातें समाप्त हो सकेंगी। लगभग जितने आए हुए सवाल हैं उन सभी पर हम चर्चा करते हैं, इसीलिए लगभग एक या दो वीडियो अधिक हो पा रहे हैं। वैसे इसको दो वीडियो में हम समाप्त करते, लेकिन ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, ज़्यादा बोर ना हो और अच्छे ढंग से पढ़ सकें और अच्छे से हम समझा सकें, इसीलिए इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं और 40 क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन करा चुके हैं, 10 क्वेश्चन आज कराएंगे, 10 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए हम अपना सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। आप बताना, पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, यह मान लीजिए पृथ्वी है, इसमें ऊपर जो है उत्तरी का मतलब नॉर्थ और नीचे लिखा है दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव का मतलब साउथ। इनको जो मिलाती हैं रेखाएं, उनको क्या कहा जाता है? मैंने आपको दिखाया था, इस प्रकार की रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर कहलाती हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। पहला सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच शहर से निकलती है। सभी लोग आप जानते हैं, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है या प्रधान याम्योत्तर रेखा है या अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है, इसी के सब नाम हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा के अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं और इसी को आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसीलिए यह किस शहर से निकली है या किस स्थान से होकर निकली है? तो लंदन का एक शहर पड़ता है ग्रीनविच, जहाँ से होकर निकली है। चलिए अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, ग्रीनविच शहर या ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। तो आपको अभी मैंने बताया, ग्रीनविच रेखा जो है वो क्या है? ग्रीनविच रेखा एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है, या ग्रीनविच रेखा कहें, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहें, या प्रधान याम्योत्तर रेखा कहें, प्रधान याम्योत्तर रेखा कहें, यामोत्तर रेखा कहें, या फिर इसी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहा जाता है। तो इसके कई नाम हैं, 4-5 नाम हैं, याद रखना। तो ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा है मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो पहली बात इसमें आपको यह पता होना चाहिए कि मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है। तो आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, चिली है, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पराग्वे, मेडागास्कर। इतने देशों से होकर के हमारी मकर रेखा गुजरती है। तो इसमें से आपको कौन सा ऐसा देश है जो नहीं मिला है? तो दक्षिण अफ्रीका भी अभी आपको मैंने बताया था, जिसमें बोला था, और अर्जेंटीना भी है, उसके बाद चिली भी आया था, फिलीपींस देश ऐसा था जो नहीं आया था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं ढूंढना था कि ऐसा कौन सा देश है जो मकर रेखा से होकर नहीं गुजरता है। तो 3 यहाँ गुजरते हैं और फिलीपींस देश जो है वो होकर नहीं गुजरता है, इसलिए इसका आंसर फिलीपींस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? कल भी सवाल एक आया था, उसमें मैंने बताया था कि देखिएगा, मैंने बताया था
कि मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना गया है, तो 0 डिग्री देशांतर से हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री आगे है। और 82.5 डिग्री आगे है तो इसको कहते हैं कि 5.5 घंटा आगे जो है हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से भारतीय मानक समय रेखा आगे है। तो इसका रेशियो देखा जाए तो 15-5-75 मतलब 15 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, वो 1 घंटा के लिए होगा। क्यों? क्योंकि इधर 5 से गुणा किया जाए तो 15-5-75 और इधर 5 से गुणा किया जाए तो 5 आएगा। तो 75 डिग्री 5 घंटे में चलती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, तो आधा घंटे में 7.5, 75 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा। और इधर 5.5 हो जाएगा, रेशियो आ गया। मतलब 1 घंटे में कितना डिग्री चलेगी, तो 1 घंटे में 15 डिग्री चलेगी। इसका आंसर यही होगा, चलेगा। तो इसका आंसर क्या आया, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है, तो 15 डिग्री घूमती है। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कहे या उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कहे, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देना। ये मान लीजिए 1 मिनट, ये पृथ्वी है, इसमें आप जानते हैं ऊपर जो है नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो 90 डिग्री साउथ कहलाता है और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ कहलाता है। तो दक्षिणी ध्रुव अक्षांश हो तब भी 90 डिग्री ही कहेंगे, और उत्तरी ध्रुव अक्षांश पूछे तब भी 90 डिग्री ही हम कहेंगे, क्योंकि इसी में अक्षांश एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, कर्क रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, जिसको हम देते हैं आर्कटिक रेखा। नीचे आपकी 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा नाम देते हैं। 66.5 डिग्री साउथ में हम अंटार्कटिक रेखा नाम देते हैं। तो दक्षिणी ध्रुव अक्षांश जो है और ये 90 डिग्री साउथ है, इसलिए 90 डिग्री को हम दक्षिणी ध्रुव अक्षांश कहते हैं। अगला देखते हैं सवाल क्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। ये भी आपको इसमें से पता होना चाहिए कि ऐसे कितने देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। तो पहली बात इसमें जो आपका सवाल है लिखा है, यह पहली बात इतना समझें कि भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरी है। तो भूमध्य रेखा जो है 13 देश, भूमध्य रेखा पर 13 देश पड़ते हैं। एक है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिपी, गैवान, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य का लोकतांत्रिक जो देश है एक वो भी है और कांगो गणराज्य भी है। तो 2 ये हो गए। युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इतने देश स्थित हैं। तो इसमें से आपको जो मैंने बताया है, चाहे नोट कर लीजिए चाहे देख लीजिए कि सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इसमें ढूंढना है कि ऐसे 3 देश दिए गए हैं, तो ऐसे कौन से तीनों देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो 29 जो आपका सवाल नंबर है, इसमें देखा जाए तो इसका बी आंसर सही है। बी आंसर क्यों? क्योंकि देखिए इसमें कोलंबिया भी है, इसमें केन्या भी है, इसमें इंडोनेशिया है। ये तीनों देश हैं और सभी में एक एक जो है ऐसा देश होगा जो भूमध्य रेखा पर नहीं पड़ता है, इसलिए वो गलत हो गया। आप अपने आप से छांट लीजिए, मैंने 13 देशों के नाम बोल दिए हैं। बाकी एक अच्छा सवाल बनता है, हम मकर रेखा, भूमध्य रेखा और आपका जो कर्क रेखा होता है, इस पर पड़ने वाले देशों के नाम का एक वीडियो अलग से बना देंगे और इसकी PDF भी ग्रुप पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो है बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी PDF हम डाल देंगे कि मकर रेखा से जो मकर रेखा जिन जिन देशों से गुजरती है वो कौन से हैं, भूमध्य रेखा जिन जिन देशों से गुजरती है वो कौन से हैं, कर्क रेखा जिन जिन देशों से निकलती है या गुजरती है वो कौन कौन से देश हैं। इन तीनों रेखाओं से होकर
या ये तीनों रेखाएं जिन जिन देशों से होकर गुजरती हैं, इनकी PDF हम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अगला है सवाल, क्या लिखा है, निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। कर्क रेखा भाई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, सही है। मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, गलत है। मकर रेखा 23.5 डिग्री किस में है, साउथ में है, तो यही गलत है, यही गलत किया गया है। तो दूसरा गलत है, लेकिन ऑप्शन से लगेगा कि आपको सब पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो कह रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ये गलत लिखा है, 0 रेखा तो नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर होती है, 180 डिग्री देशांतर होना चाहिए, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय दिनांक कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो होती है वो 0 डिग्री देशांतर होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा बात एक ही है, उसको हम 180 देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये भी गलत हो गया, 2 गलत हो गए, दूसरा और तीसरा गलत हो चुका है। चौथा सवाल क्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्तांत, आपका दूसरा और तीसरा गलत हो चुका है, दूसरा और तीसरा गलत हो चुका है। चौथा देखते हैं, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है, तो दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो होगा वो दक्षिण में ही होगा। अब 66.5 पर होगा तो ये भी ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 पर भी पाया जाएगा और इसके ऊपर भी पाया जाएगा, लेकिन 66.5 दिया है तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, वो मेरा गलत है। ये चौथा भी देखा जाए, दूसरा तीसरा चौथा कोई ऑप्शन है नहीं, इसलिए दूसरा तीसरा ज़्यादा बेस्ट है, यही आपका आंसर सही माना जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। अभी इसके पहले सवाल आ चुका था, ठीक ये घुमा फिरा कर सवाल दिया गया है, MPPCS 2009 में आया हुआ है, इसीलिए इसको मैंने दोबारा रख दिया। केवल सवाल को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे किया गया है। सवाल कई प्रकार से जो इम्पोर्टेंट होता है उसको रखा जाता है, उसकी भाषा चेंज करके रखा जाता है, जिससे विद्यार्थी एक ही सवाल को कई तरीके से फेस कर सके। चलिए, तो देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 15 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद अगला सवाल है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती। ये भी सवाल करने के लिए आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है। सुन लीजिएगा, कर्क रेखा मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया, मिस्र जिसको इजिप्ट भी कहते थे, नाइजर, म्यांमार, UAE जिसको संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। उसके बाद अगला है बहामास, ताइवान, ओमान, चाड, चीन, बांग्लादेश, मोरक्को, सऊदी अरब, भारत, लीबिया। इतने देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो ध्यान देना, जिसमें से म्यांमार भी है, ठीक नेपाल नहीं था, तो यही मेरा आंसर होगा। कि कहाँ से नहीं गुजरती है, तो नेपाल से नहीं गुजरती, यही हमारा आंसर होगा। बांग्लादेश भी था जहाँ से गुजरती है, चीन से भी गुजरती है, तो इसमें से जो आंसर होगा वो हमारा नेपाल होगा, क्योंकि नेपाल से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक भाई, आज हमारे इतने ही सवाल थे, 10 सवाल पूर्ण हुए। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और आपके काम के हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पहली बार लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए और कमेंट जरूर दीजिए। कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, हमारी मेहनत सफल हो रही है नहीं सफल हो रही है, हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो कमेंट के ज़रिए से आप मुझे ज़रूर बताएं। अर्थात यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको आप इस कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद यदि आपको अच्छे लगें और आपके काम के हों और विद्यार्थी हित के हों, तो जो अच्छे विद्यार्थी हैं जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उनको आप व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कीजिए, पर्सनल शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बातें पहुंच सकें। चलिए, आज इतनी ही बात करते हैं, आगे की बातें कल करेंगे। धन्यवाद।